चलिए, पूजा विधि संपूर्ण हुई, आइए। फाल्गुन, तुम्हारे चमकते हुए दिए देखकर यह मत सोचना कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये चमकते हुए दिए तुम्हारी अंधेरी जिंदगी को कभी रोशन नहीं करेंगे। तुम्हारी नियत में भी खोट थी और तुम्हारी बहन नियति में भी। तुम मेरा अच्छा नहीं सोचती तो तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा। आप मुझे गलत समझ रही हैं उत्तरा देवी। मुझे तो सिर्फ अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए। मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहती। हमें तो आप लोगों से रिश्ता जोड़ना है। अच्छा, तुम्हें हमारे साथ रिश्ता जोड़ना है। तुम्हें पता है रिश्ता कैसे जुड़ता है? रिश्ता सहयोग से जुड़ता है। और तुम जब जब मेरे सामने आई हो, मेरे विरुद्ध ही खड़ी रही हो। सही कह रही हैं आप, लेकिन रिश्ता तो आपके परिवार से ही जोड़ना है। लेकिन अब से आपके विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा। आपका सहयोग दूंगी, सिर्फ और सिर्फ सहयोग। अरे बिट्टू, क्या हुआ तुझे? जीजी, जीजी माँ, तू हाफ क्यों रही है? बाहर बाहर चलो। पहले तू चल और पानी पी। कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? कहीं फिर से गली के बच्चों के साथ खेलने तो नहीं लग पड़ी? ओहो बिट्टू, तुझे मना किया है ना कि अब से ये उछल कूद पकड़ पकड़ाई और लंगड़ी वंगड़ी नहीं चलेगी तेरी। अरे जीजी माँ, मैं सब कुछ नहीं कर रही थी। अभी हमारे लंगड़ी वंगड़ी और ये उछल कूद करने के दिन नहीं है। अब तो हम रास्ते पर पाँव भी ना रखे। क्या मतलब? मतलब छोड़ो आप, चलो बाहर। कुछ बता तो सही, क्या हुआ? बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। क्या? एक मिनट, अब आंखें बंद कर लो आप। हाँ हाँ, अरे ओहो, अरे बिट्टू क्या पागलपन है ये? रिश्ता तो आपके परिवार से ही जोड़ना है, लेकिन अब से आपके विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा। आपका सहयोग दूंगी। मैडम जी, क्या हुआ? चाय अच्छी ना लगी? चाय तो ठीक है, लेकिन चाल अच्छी नहीं लगी। वो लड़की फाल्गुनी जरूर कोई नई चाल चल रही है। इतना परेशान करने के बावजूद वो सहयोग की बातें कर रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो तो मेरी दुश्मन है, फिर मेरा साथ क्यों देना चाहती है? देखिए मैडम जी, जब दो लोग एक टीम से खेले तो एक साथ हो जाए। अब वो छोरी आपकी टीम में है, मतलब आपकी जीत उसकी जीत, उसकी हार। उत्तरा देवी कभी हार नहीं मानती शो। अगर उसे ये सहयोग का खेल खेलना है तो ठीक है, मैं भी खेलूंगी। उसके सहयोग के बदले में मैं भी सहयोग दूंगी। मैडम जी देखिए, मैंने आपकी काबिलियत पर कोई शक ना है। आप सत्यानाश में एक्सपर्ट हो, पर ये सहयोग आपको सूट ना करे। तुमने वो कहावत सुनी है ना, छुरी खरबूजे पे पड़े या खरबूजा छुरी पे? कटना तो खरबूजे को ही है। मैडम जी, ये आपका जो फल का एग्जाम्पल है बहुत अच्छा है, पर मैंने ये बात थोड़ी ऊंची लगी, समझ में ना आई। उत्तरा देवी का सहयोग एक छुरी से कम नहीं है। कल हमारे घर पार्टी है, जयपुर की सारी एलीट औरतें आएंगी। क्या? खानदानी। एक काम करो, उस फाल्गुनी को भी बुलाओ। तो मैडम जी, आप उस फाल्गुनी को अपने इन खानदानी लेडीज से इंट्रोड्यूस करवाओगे?
इंट्रोड्यूस करवाने के लिए क्या वो डूंगरपुर की रानी है? वो यहाँ आएगी, घर के काम करेगी, प्लेटें उठाएगी, किचन में जाएगी। सारी औरतों को लगेगा कि वो एक नौकरानी है और उस लड़की को भी पता चल जाएगा कि उसकी औकात क्या है। इंट्रोडक्शन, नौकरों का कभी इंट्रोडक्शन नहीं देते ईश्वर। फोन लेके आ जाओ। जी मैडम जी। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। हमारे से बेहतर कौन जान सके कि नौकरों का कभी कोई इंटरप्शन ना होवे मैडम जी। टा 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 टा। बिट्टू, हमारी स्कूटी आ गई जीजी माँ, आपके कंपटीशन का प्राइस। पर ये तो परसों आने वाली थी। हाँ, लेकिन आरटीओ से पासिंग हो गई तो ये शोरूम वाले भैया आज ही लेकर आ गए। गली के बाहर मुझे रोके हमारे घर का पता पूछे थे, तो मैंने कहा ये स्कूटी तो मेरी जीजी माँ की है। तो मुझे जीजी की है या माँ की? एकदम कॉमेडी सीन हो गया था, है ना? मैम इसमें चालान पे साइन कर दीजिएगा। इनाम के पैसे तो चोरी हो गए, लेकिन कम से कम स्कूटी तो है ना हमारे पास जीजी माँ। मैंने कहा था ना, अब हमारे पास जमीन पर नहीं रहेंगे, स्कूटी पे घूमेंगे। क्या घूमेंगे? मुझे तो सिलाई मशीन के अलावा और कुछ चलाना ही नहीं आता। मैं सिखा दूंगा। अरे सुरेश ड्राइवर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खानदानी ड्राइवर, मुझसे अच्छा ड्राइवर नहीं मिलेगा सिखाने के लिए। ये हुई ना बात। तो आप जीजी माँ को स्कूटी सिखाओ, मैं जीनू चाची को खबर सुना कर आती हूँ, ठीक है? बाय बाय। शुरू करें? आज से? अभी से। वो देखो, ये वानर सिन्हा तो तुम्हारी स्कूटी पे अभी हाईजैक करके बैठी है। आओ। ओ छोटे, क्या कर रहा है? गाड़ी चला रहा हूँ। इतना धीरे? आप इसे बाहर चला सकते हो? हाँ। आ जाओ। इसे हो? चले? हाँ। ब्रुम 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 ब्रुम। चलो 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 उतरो, अब आंटी चलाएंगी। क्या आंटी नहीं, जीजी है, फाल्गुनी जीजी। आइए राधा जी की पोल की ऑफिशियल जीजी, आपकी बारी। अरे नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। साइकिल चलाना आता? हाँ। 1 घंटा है? हाँ, पर क्यों? अगर साइकिल चलाना आता है तो स्कूटी सीखने के लिए 1 घंटा काफी है। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? मुझ जैसा गुरु मिला है तो यूं सीख जाओगी, यूं। क्रॉकरी संभाल के रखना, एक भी उंगली का निशान नहीं होना चाहिए उस पर। मैडम जी, मन ने एक बात समझ में नहीं आई। वैसे तो आप ये जयपुर की हाई-फाई लेडीज की बुराइयां करती रहती हैं, कहती हैं कुछ काम धंधे की नहीं है, पति कमाई पे बैठकर खाती हैं, फिर उनके आने से आप खुश कैसे? तुम्हें क्या लगता है मैं उन औरतों के आने की वजह से खुश हूँ? मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो 2 टके की लड़की फाल्गुनी पुरोहित यहाँ आने वाली है। ऐसे तो हमारे यहाँ नौकरों की कमी नहीं है, लेकिन किसी को घर बुला के बेइज्जत करके काम करवाने में जो मजा है ना, वो मजा तनख्वाह दे के काम करवाने में नहीं है। वो घर आएगी, मैं सबके सामने उससे काम करवाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। मैडम जी, वो मजा तो आपको आएगा, लेकिन बाय चांस अगर वो ना आई तो फिर? तुम इतना निगेटिव क्यों सोचते हो? सॉरी मैडम जी। लोगों को जलील करना, बेइज्जत करना उत्तरा देवी के नसीब में है। वो आएगी, जरूर आएगी। उसका सहयोग आंदोलन उसे यहाँ ले आएगा, और अगर वो नहीं भी आई तो भी जीत मेरी ही होगी। कैसे? उसका सहयोग आंदोलन भंग जो हो जाएगा। मतलब मैडम जी, अगर वो आए तो आप जीती, ना आए तो आप जीती, चिट भी आपका, पट भी आपका। क्या बात मैडम जी, क्या बात। बिट्टू, मैं जा रही हूँ, तू टाइम से खाना खा लेना, ठीक है? जीजी माँ, आप विधान के घर जा रहे हो? जीजी माँ, हमारा ब्रेकअप हो गया, अब आप क्यों जा रहे हो वहाँ? तुम्हारा ब्रेकअप तो पहले भी हुआ था, लेकिन फिर से ठीक हो गया ना?
इस बार फाइनल है जीजी माँ। फाइनल वाइनल कुछ नहीं, आजकल के बच्चे भी ना पल में कट्टी पल में बट्टी। तुम दोनों अपना ये रूठना मनाना जारी रखो और हम बड़ों के मामले में बिल्कुल मत बोलो। जीजी माँ, विधान ने आपकी इंसल्ट की और माफी तक नहीं मांगी, लेकिन फिर भी उसके माँ के बुलाने पे आप जाने को तैयार हो गई। बिट्टू बैठ। देख, रिश्ता तो मुझे उसी घर में करना है ना तेरा, और अब हम लड़की वाले हैं, तो जब भी उन्हें हमारी जरूरत होगी हमें जाना तो पड़ेगा। आज उनके घर में मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मुझे मदद के लिए बुलाया है। अब अपना समझते हैं तभी बुलाया है ना। जीजी माँ, उनके मेहमान से हमें क्या? आप जानते हो उनमें से किसी को भी? नहीं जानती तो क्या हुआ, जान पहचान तो बढ़ाने से ही बढ़ती है बिट्टू। और उनके घर में बहुत बड़ा फंक्शन है। क्या कहा था उन्होंने? हाँ, ब्रांच है। ब्रांच नहीं जीजी माँ, ब्रंच। हाँ, ये होता क्या है ब्रंच? ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट का ब्र और लंच का अंच। ब्रंच मतलब सुबह से दोपहर तक सब खाना पीना चलता रहेगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया रस्म है। हमें भी राधा जी के पोल में रहने वाली औरतों को बुलाना चाहिए और ब्रंच करना चाहिए। आज मैं सब कुछ देख के सीख लूंगी और फिर अगले हफ्ते हम भी रखेंगे अपने घर में। राधा जी के पोल में रहने वाले लोगों को बुला लेंगे और कुछ दोस्तों को भी बुला लेंगे। कुछ दोस्त या आपका 4AM फ्रेंड सुरेश ड्राइवर? स्कूटी सिखाई है उसने, तो गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गुरु शिष्य परंपरा के इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि किसी ने इतने प्यार से गुरु दक्षिणा दी है। अच्छा ठीक है, हो गया तेरा मजाक, अब जाऊं मैं? बाय जीजी माँ। भैया, अरे चलो। तू रेडी नहीं हो अभी तक सुरेश? चल चल उठ। रेडी? आज तो छुट्टी है ना, अरे- मैं घर से काम कर रहा हूँ। अरे छुट्टी गुट्टी कुछ नहीं, चलो नहीं तो अपनी छुट्टी हो जाएगी। अरे तू ऐसा ब्लैंक लुक क्या दे रहे? तुझे पता नहीं आज तेरी मम्मी ने वो ब्रंच रखा है? उनकी किटी पार्टी वाली सभी आंटियां यहाँ पे आ रही हैं यार। डैड, वो हमारी आंटी है, आपकी तो हम उम्र है ना। यार शराब यार, तुझे पता है ना मुझे मेरी उम्र के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बुड्ढी कहीं की, मेरी भी आंटियां। यार देख, अगर वो आंटियां यहाँ पे आ गई ना तो उसके बाद हम तीनों यहाँ से निकल नहीं सकते। चल 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 निकलना। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? अरे मॉल में पेंट बॉल का नया सेटअप लगा है। डिस्काउंट। बेटा, पेंट बॉल में डिस्काउंट नहीं होता, पिट पिट पुचक पुचक होता है। हाँ चलो ना, बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं काम खत्म करके आता हूँ प्लीज। फंस जाएंगे। जल्दी से निकलना यार, निकलते हैं अभी। एक मिनट विधान, तू डैड को लेके जा, मॉल पहुंच के मुझे फोन करना। अगर फंस गया तो मैं एक्सक्यूज बना के आऊंगा, प्लीज। कूल चल। अरे इट्स नॉट कूल यार, इट्स नॉट कूल। 10 बज गए, वो किसी भी वक्त आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा रुके ना तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे। चलना यार। डैड प्लीज। विधान, फोन फंस गया तो चले। ओके, मिशन एस्केप स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू। चेक कर। क्लियर। दुआ में याद रखना जी। उत्तरा देवी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लेडीज, आप सब लोग तो जानती हैं, उत्तरा देवी जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद करती है। इस लड़की को काम की बहुत जरूरत है, इसलिए हमारे ब्रंच को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये हमारा सहयोग देगी। इसका नाम है फाल्गुनी पुरोहित, है ना? मिसेस अग्रवाल, आप इसे जानती हैं? हाँ, जानती हूँ और मानती भी हूँ। लेडीज, दिस गर्ल इज वंडरफुल। आपको मेरी बेटी शिवानी की शादी का जोड़ा याद है? रेड जॉर्जेट पे पूरा गोल्ड एम्ब्रॉयडरी से जड़ा हुआ, पूरे 37 लाख का था और 35 लाख का तो सिर्फ गोल्ड था उसके अंदर। Really? Was that real gold? Of course, कोई भी वर्कर, कोई भी डिजाइनर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। फिर कपड़ा मार्केट से मुझे इस लड़की का नाम पता चला और ये इतनी प्यारी है कि 1 महीने तक मेरे घर पर आके ये एम्ब्रॉयडरी करती रही और फिर तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई। क्यों फाल्गुनी? जी,
शिवानी दीदी कैसी है? बहुत खुश है। उसकी शादी के बाद 1 साल के लिए हम अमेरिका चले गए थे, बस अभी लौटे हैं वापस। उत्तरा, आई मस्ट थैंक यू। तुम्हारी वजह से मैं फाल्गुनी से फिर से मिल ली। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ ना, बैठो मेरे पास। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरी माँ कहती थी कि किसी के घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं मिठाई लाई थी। फाल्गुनी, ये रावत मेंशन है। यहाँ हर समय 50 टाइप की मिठाइयाँ पड़ी रहती है। और ये जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, ये सारी हेल्थ कॉन्शियस है, कोई मीठा नहीं खाती। और अगर लाई हो तो अंदर किचन में रख दो, किचन वहाँ है। जी। स्टील का डब्बा, कैन यू बिलीव इट? टेबल का शो बिगड़ जाता है। अंकल जी, एक प्लेट मिलेगी? जी बेटा। बैंकॉक? नो, शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है यूरोप, स्पेशली पेरिस। यू नो, जब सॉरी, आपने कहा था कि ये कोई खाएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी ले आई। तुमने तो कहा था कि तुम मिठाई लाई हो, ये तो कुरमुरे के लड्डू है। इससे चीप मिठाई मैंने आज तक नहीं देखी।